सोचो, एक ऐसा वक्त जब जमीन जुल्म से भर जाएगी, हर तरफ खून रेजी, कत्ल और गारत, फसाद और नाइंसाफी होगी। लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ के पीछे भागेंगे, ताकतूर कमजोरों को कुचल डालेगा, मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होंगे, दुनिया का हर कोना अंधेरों में डूब जाएगा और ईमान वालों के दिल लरजने लगेंगे कि अब रोशनी कहां से आएगी। ऐसे ही वक्त में अचानक एक सदा बुलंद होगी कि मक्का मुकरमा से वो रहनुमा जाहिर हो चुका है जिसका इम्त को सदियों से इंतजार था। वो हस्ती जिसका नाम सुनकर ईमान वालों के दिल खुशी से झूम उठेंगे। वही इमाम मेहदी जिन्हें अल्लाह ने जुल्म के अंधेरों में अदल व इंसाफ का सूरज बनाकर भेजने का वादा फरमाया था। उहादीस में आता है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और वो हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद में से होंगे। उनकी शक्ल व सूरत हुजूर अकरम से मुशाबा होगी और उनके किरदार में पाकिज़गी झलकेगी। वो ना खुद क़ियादत का दावी करेंगे, न शहरत के तलबगार होंगे, बल्कि अल्लाह ताली खुद उन्हें जाहिर करेगा। लोग उनके पास आएंगे और खाना काबा के पास उनके हाथ पर बियात करेंगे। इब्तदा में वो इनकार करेंगे, लेकिन अहल ईमान उन्हें जबरदस्ती बियात पर मजबूर करेंगे, क्योंकि वो जान लेंगे कि यही वो रहनुमा हैं जिनके आने की बशारत नबी ने दी थी। ये बियात इस्लाम की तारीख का एक ऐसा लम्हा होगा जब जमीन पर मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जल उठेगा। पूरी दुनिया की नजरें मक्का पर होंगी और अहल ईमान खुशी के आंसू बहाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। इमाम मेहदी की क़ियादत में अम्न को फिर से उरूज मिलेगा। वो अदल व इंसाफ कायम करेंगे। जमीन जो जुल्म से भर चुकी होगी उसे सुकून और अमन से भर देंगे। हदीस में है कि इमाम मेहदी के दौर में जमीन अपनी तमाम बरकतें अगा लेगी, आसमान बारिशें बरसाएगा, दौलत इतनी तकसीम होगी कि कोई महताज बाकी न रहेगा। लोग दौलत लेकर निकलेंगे लेकिन लेने वाला न मिलेगा, क्योंकि हर एक के पास सुकून और खुशहाली होगी। उनके जमाने में वो ख्वाब पूरे होंगे जो सदियों से उम्मत देखती आई थी। दुश्मन खौफजदा हो जाएंगे, मजलूम को सहारा मिलेगा और जालिम को अबरत का निशान बना दिया जाएगा। इमाम मेहदी सिर्फ एक हुक्मरान नहीं होंगे, बल्कि वो अल्लाह के दीन को फिर से जिंदा करने वाले और उम्मत को एक लड़ी में प्रो देने वाले होंगे। वो मुसलमानों को टुकड़ों से निकालकर एक परचम तले जमा करेंगे। लेकिन ये दौर आसान ना होगा, क्योंकि इसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा फितना दजाल जाहिर होगा। दजाल अपनी फरेबकारी से लोगों को गमराह करने की कोशिश करेगा। वो अपने जादू और झूठे मौजिज़ात के जरिए कमजोर ईमान वालों को बहकाएगा। लेकिन अल्लाह ताली ने अपने दीन की हिफाजत का वादा फरमाया है। इसी वक्त हजरत ईसी अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दिमश्क के मशरकी हिस्से में सफीद मीनार पर उतरेंगे। जब इमाम मेहदी नमाज पढ़ा रहे होंगे तो हजरत ईसी कहेंगे कि आगे बढ़ो, ये क़ियादत तुम्हें दी गई है। लेकिन हजरत ईसी इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे ताकि ये जाहिर हो कि शरीयत मोहम्मदी ही आखिरी और एली शरीयत है। ये मंजर अहल ईमान के लिए ईमान ताज़ा करने वाला होगा कि दो अजीम हस्तियां एक जगह जमा हों, एक अल्लाह के बरगजीदा नबी और एक अमत मोहम्मदी का अजीम इमाम। उसके बाद हजरत ईसी दजाल को कत्ल करेंगे और इमाम मेहदी की क़ियादत में ज़मीन पर हक का गलबा कायम होगा। इमाम मेहदी की हुकूमत 7 से 9 साल तक चलेगी। ये वो दौर होगा जिसमें जुल्म का नाम और निशान मिट जाएगा। लोग इतने खुशहाल होंगे कि किसी को फाका या भूख का खौफ ना होगा। जमीन अदल और सुकून से भर जाएगी। हुती की जानवर भी अमन में होंगे। वो अमन को फिर से इस मकाम पर ले जाएंगे जो हुजूर इकरम के ज़माने में था। लेकिन उस वाक़ये में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इमाम मेहदी का इंतज़ार करने के बजाय हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना है, क्योंकि वही लोग उनके दस्त वो बाजू बनेंगे जो सच्चे ईमान वाले होंगे। अगर हमने ईमान को बचाकर न रखा तो मुमकिन है कि इमाम मेहदी जाहिर हों और हम पहचान ही न सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान और संत को थाम लें, अपनी ज़िंदगियों को दीन के मुताबिक ढाल लें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें उनके साथ शामिल होने की सादत दे। इमाम मेहदी का वाक़या सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए उम्मीद का चिराग है। ये इस बात की गवाही है कि चाहे अंधेरे कितने ही बढ़ जाएं, अल्लाह का नूर कभी बुझ नहीं सकता। जुल्म जितना भी बढ़ जाए, इद्ल की करण जरूर तुलुआ होगी, और जब वो वक्त आएगा तो दुनिया देखेगी कि अल्लाह ने अपने वादे को कैसे सच कर दिखाया।